तो टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट, या ब्रैकेट में इसको एक नाम से और जानते हैं हम, एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रुद्रा ये था आज का टॉपिक, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आयोटा y है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x कॉमा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हम लोग बार बार कहते हैं कि वेयर x एंड y रियल नंबर्स। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो इसको अगर हम फिगर से ड्रॉ करें कि एक्चुअली में ये चीज है क्या, तो देखिए ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये वाली एक्सिस होती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आप अगर इसको एक्स और वाई भी समझ के चलते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो बस एक नोटेशन है कि भाई हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप नॉर्मली वो भी लेके चलेंगे तो ऐसा कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग में लोड नहीं डालना है, सिंपल सा ये इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस लेके चलिए, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से हम एक्स वाई है, ये एक्स चले ये वाई चले, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ रहा है आपका एक्स कॉमा वाई जो आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ रहा है। तो ये जो रियल एक्सिस से एंगल बनाता है, यानी जो रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। यानी ये जो एंगल बन रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इस यस सर। इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस किसको कहते थे, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या कहते थे, मॉडुलस कहते थे। और ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। ठीक है, यानी कि हम एक बात करें कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है आपका, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है आपका, थीटा है। ठीक है। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाला कैसे जाए। भाई बात तो ये है ना कि थीटा निकालना भी तो आना चाहिए। तो एक छोटी यस सी सर। कॉमन सेंस वाली बात देखिए आप, छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात, अगर ये पॉइंट है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर ना समझिए, बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर समझ के डरता है, आप एक पॉइंट समझिए, एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो ये एक्स वाई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स हो गई और ये डिस्टेंस वाई हो गई, नहीं हो गई बताइए, हो गई। यस सर। यस सर। अब आप छोटी क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है यस तो सर। टेन थीटा हाँ यस जी सर। सर। क्या हो जाएगा, टेन थीटा बताओ, वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स। यस बस, सर। तो ये जो थीटा आ रहा है ना, यही क्या आ रहा है आपका, आर्ग्यूमेंट आ रहा है। ये जो थीटा है यही हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ठीक है, यही आर्ग्यूमेंट है, और कोई ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना। सिंपल सा आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, जो ये एंगल बनाया ना ऊपर को, ये जो एंगल बना, ये एंगल जो थीटा आ रहा है यही क्या आ रहा है आपका, आर्ग्यूमेंट आ रहा है, सीधी सी बात। ठीक है, इस साइड में यस सर। एंगल बनता है ये एंटी क्लॉकवाइज साइंस में साइड में, ये एंगल ही क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। लेकिन एंगल किससे, रियल एक्सिस से, ये रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है यही क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट आ रहा है आपका। ठीक है, अब जैसे मैं एक यस एग्जांपल सर। से आपको कराता हूँ, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 प्लस आयोटा रूट 3, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है, मुझे बताइए x प्लस आयोटा y से कंपेयर किया तो x कितना आ रहा है इसमें, बताइए 1 आ रहा है, यस सर। यस सर। y कितना वाई आ अंडर रहा है, रूट 3। y रूट 3 आ रहा है। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, अभी मैंने लिखा है y अपॉन एक्स, तो y रूट रूट 3। 3 है, रूट 3। रूट 3 x बाय 1। कितना है, 1 है। तो देखिए आपका टेन थीटा रूट रूट 3 आ 3। गया। अच्छा, रूट 3 10 में किसका वैल्यू होता है, 30 कोई याद 30 करो, डिग्री। 30 10 30। 30। 60 डिग्री थीटा का, इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। पहली मिस्टेक 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। बाय बाय। ठीक है, तो हमारा जो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा, यानी क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होता है आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका कितना हो जाता है आपका, पाई बाई 3 आपका। आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट की होता क्या है, सबसे पहली चीज तो यस सर। ठीक है, नोट करिए। सर जरूरी है रेडियन में करना है, ऐसे नहीं लिख सकते, थीटा इज इक्वल टू 60। रेडियन में डालिए, रेडियन में लिखिए, रेडियन में लिखिए। ठीक है सर। देखिए कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से चल रहा है, बहुत ही छोटी सी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसको आप चाहो तो एक्स वाई लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है होता, लेकिन मन में क्या याद रखना है, वो रियल एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पर जैसे ये थीटा
कोई इसका जैसे मान लीजिए π/4 इसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 45 डिग्री इसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, यानी मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/4 लिख देता हूँ। अगर मेरी बात सुनिए, मैंने एक पूरा राउंड लगाया तो मैंने कितने डिग्री का एंगल कवर कर लिया बोलो? 360. 360 360 डिग्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। इसका मतलब क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आर्गुमेंट जो है 2π + π/4 भी कह सकते हैं हम लोग, तो भाई पोजीशन तो सेम ही है, यस सर। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने एक और राउंड लगा लिया, अगर मैंने एक और राउंड लगा लिया तो सेम यही पोजीशन क्या बन जाएगी बोलो? So 4 4π pi plus π/4 π/4. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए मैंने एक और राउंड लगा लिया तो आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या होता है? 6pi plus 6π π/4. plus π/4। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z आप थीटा लिख रहे हो, then we can also say कि आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो क्या होता है? 2nπ + थीटा होता है, जहां पर n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। जैसे n को 0 रखा तो थीटा हो जाएगा, n को 1 रखा तो क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा, 2π + थीटा। n को 2 रखा तो 4π + थीटा। समझ रहे हो ना? ठीक है। यस सर। तो आर्गुमेंट जो होता है, आर्गुमेंट की कितनी भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कोई बच्चा कहता है कि π/4, तो उसका 2π + π/4 भी करेक्ट है, 4π + π/4 भी करेक्ट है, 6π + π/4 भी करेक्ट है, 8π + π/4 भी करेक्ट है, वो सब करेक्ट है, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन आर्गुमेंट की ये होती है, ठीक है। किताब वाले किसी और चीज को आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट एक्चुअली ये होता है। अब देखिए, लेकिन आपको लिखना क्या है, ठीक है। सर उसमें Yes. 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, सीधे 1 0 थोड़ा ना आएगा। नहीं, 0 1 इंटीजर लिखा है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा है, तो इंटीजर तो 0 भी होता है ना। सर माइनस में आ सकता है ना? फिर 0 करेंगे तो सिर्फ पाई प्लस थीटा हो जाएगा वो तो फिर। बेटा n को 0 करोगे तो थीटा मिलेगा ना सिर्फ। ठीक है सर, ठीक। n को 0 करोगे तो थीटा, ये वाली पोजीशन मिल Yes, जाएगी ना sir. आपको, जो Yes, मेन sir. पोजीशन है, ठीक है। यस सर। चलिए, अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट हमेशा इस तरह से बढ़ता जाएगा, आप इस तरह से बढ़ते 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 आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो, लेकिन आपको स्कूल में कैसे आंसर देना है, अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ। फर्क कोई नहीं होता, दोनों चीजें सेम होती है। आप ये ना सोचें कि ये चीज अलग आंसर देगी, वो चीज अलग आंसर देगी, तो सर हम कंफ्यूज रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आंसर दोनों का सेम ही आता है, ठीक है। अगर आप आर्ग्यूमेंट, हम लोग क्या लेते हैं, आर्ग्यूमेंट जो लेते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट -π से, अगर -π से π के बीच में आ जाए, यानी अगर आप इसी इंटरवल में वैल्यू को लेंगे, then it is called एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है, ठीक है। कि अगर आप -π से π के बीच में ले रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, नॉट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लेकिन है वो आर्ग्यूमेंट, अगर इस रेंज में आएगा तो आंसर दोनों का सेम ही है, बस छोटी सी बात है, अगर -π से π में आता है उसको एम्पलीट्यूड कह देते हैं, उसके बाहर चला जाता है तो उसको हम आर्ग्यूमेंट कह देते हैं। आपको जिस चीजों में ज्यादा नहीं फंसना है। अब आपको करना क्या है, मैं वो चीज सिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए, अगर ये 0 डिग्री एंगल 0 है तो ये वाला कितना एंगल होगा बोलिए? π/2। 90 और ये कितना सर होगा? पाई। पाई। pi. अगर हम इस तरफ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो हम थीटा को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो थीटा को क्या Clockwise. लेते हैं हम? नेगेटिव। मैंने हमेशा ये बात बोली है, ये ऑलवेज नोटेशन है, आप यूं जाएंगे तो पॉजिटिव है, आप नीचे को जाएंगे तो थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर ये 0 है, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगा? -π/2 होगा, बोलिए। Yes sir. और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी? -π हो Minus जाएगी। pi. बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका +π/2, ये पाई इधर जाओगे तो -π/2, इधर जाओगे -π हो जाएगा। अब ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है, y प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों, ये तो सब जानते हैं, छोटी क्लासेस में बताते हैं। यस सर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको आर्गुमेंट को अल्फा लेना है,
सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस अल्फा लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई प्लस अल्फा लेना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपको माइनस अल्फा लेना है, जहां पर अल्फा क्या होता है आपका टेन इनवर्स। अब बच्चे इसको देख के डरते हैं, टेन इनवर्स क्या हुआ? टेन इनवर्स से आपका कोई संबंध नहीं 11th में, ये 12th का है। पर लेकिन आरडी करो चाहे एनसीईआरटी करो, इसको तो यूज में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई संबंध नहीं है, पहले आपको कभी सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको सॉल्व नहीं करना है, आएगा 12th में, ठीक है। लेकिन लिखते ऐसे ही है, तो आपको भी यही लिखना है, पेपर में आएगा, स्कूल में आएगा तो भी ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए एक बार। अब मैं आपको यहाँ पे निकालना सिखाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे z इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे साइड में छोटा सा बना भी देता हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है आर्ग्यूमेंट ही, लेकिन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इतने ही इंटरवल में रहनी चाहिए, तो उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, या आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं कह रहा अगर आर्ग्यूमेंट भी कह रहा है तो। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ 0 π/2 पाई, इधर को -π/2, इधर को -पाई, ये अल्फा, ये माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये माइनस पाई प्लस अल्फा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे किसी बच्चे ने, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे दिया 1 + i/√3, ठीक है। तो आप ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। तो x 1 है और y क्या है √3। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाता है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मैंने बताई है क्या होती है, tan इनवर्स mod y अपॉन mod x। देखो tan इनवर्स y कितना है आपका √3 और x कितना है आपका 1, तो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है 10π/3 की। अब देखो डरना नहीं है, tan इनवर्स और tan एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो आपका आंसर अपने आप ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर π/3 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, आंसर क्या आ जाएगा? सर Yes, sir, आ मॉडुलस गया। का वो मॉडुलस का तो नहीं कोई चक्कर, जैसे आपने ब्रैकेट कर दिया मॉडुलस का? मॉडुलस जो है, अगर अंदर माइनस होगा तो मॉडुलस की जरूरत होती है ना, अगर अंदर माइनस नहीं है तो प्लस का तो मॉडुलस कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं ना। ओके सर। सर जैसे हमने सेकंड स्टेप में √3/1 में ही ब्रैकेट लगा दिया, मॉडुलस लगाया ही नहीं। बेटा अगर मैं मॉड √3 भी लिखूंगा तो √3 होगा ना, वो क्या जरूरत है उसमें लगाने की? ठीक है सर। भाई मॉड किसको कितने नुकसान सर? पहुंचाता है, माइनस को नुकसान पहुंचाता है ना बस। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। वहां तो माइनस था ही नहीं ना। हाँ बोलो शौर्य। सर पहले आपने सर एक मेथड कराया था, इसमें आपने डायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल टू x बाय वो y बाय x कर दिया था सर। लेकिन सर इस मेथड में आपने कुछ और किया सर, ये डिफरेंट है या फिर सर ये मतलब सेम है? दोनों है सेम ही चीजें, दोनों है सेम ही चीजें, पर स्कूल में आप इसको प्रेफर करेंगे, ओके ठीक है। स्कूल में आप इसी को प्रेफर करेंगे, और वैसे भी आप इसी को प्रेफर कीजिए, दोनों सेम ही चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ सेम क्यों है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, तो आप इस मेथड में यहाँ से जाएंगे इधर की तरफ, समझ रहे हो, और पुराने वाले मेथड में आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो आप इधर ही, यस सर। है ना। तो आप एक तरफ इधर से जा रहे हैं, एक तरफ उधर से जा रहे हैं, तो लेकिन आप अब आप मैंने आपको ये नया मेथड बता दिया, आप इसी पर रहिए, इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे? यस सर। ओके सर। जैसे देखिए इफ z इज इक्वल टू 1 - i/√3, तो देखिए x 1 आ रहा है, y क्या आ रहा है माइनस, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा वाला है बताएंगे जरा? सर फोर्थ। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट, यस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में Yes, sir. आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस अल्फा, माइनस tan इनवर्स अब सर मॉडुलस का यूज होगा। हाँ अब जरूरत है ना, क्यों? क्योंकि देखो y -√3 और x 1 है, समझ गए? यस यस सर। सर। अब मॉडुलस जो होगा वो उसको हटा देगा, तो माइनस tan इनवर्स। अब बेटा √3 10 में किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का, तो ये tan इनवर्स से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा -π/3 बचेगा, नहीं बचेगा बोलो? यस सर, ये जो -√3/1 के आगे सर आपने स्टेप किया सर, वो माइनस कहाँ पे किया सर? बेटा मॉड मॉड में माइनस हट नहीं जाता है,
यस सर आगे समझ सर। ठीक है, चलो एक और मैं करा देता हूँ। जैसे z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अपॉन √2, जैसे ये आ गया, तो कोई बात नहीं, √2 को अलग अलग कर दीजिए, -1 अपॉन √2 और माइनस आयोटा अपॉन √2। तो आप जरा ध्यान दीजिए, x प्लस आयोटा y में x क्या है यहाँ पे, -1 अपॉन √2 है, और y क्या है आपका -1/√. ठीक है। तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है जरा देखो तो, सर थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, -5 + अल्फा. अल्फा तो सही क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, -5 प्लस अल्फा। अल्फा आप लोगों को बताया ये होता है, तो -5 प्लस tan इनवर्स। अब x और y दोनों नेगेटिव ही हैं, सर 1 आ जाएगा। ये तो कट ही जाएंगे ना। यस सर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, -5 प्लस tan इनवर्स 1। तो -5 प्लस tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू हो गई, 10 π/3 45 tan π/3 5/4 45। 4 tan इनवर्स से देखो, ऐसे काट के मत आना स्कूल में, गलत हो जाएगा, काटना नहीं है। ओके सर। ठीक है, आप कहीं ये गलती करते हैं वो गलत हो जाता है। तो ये -5 प्लस 5/4, 4 एलसीएम लिया तो -4π प्लस 5 कितना हो जाएगा, -3π/4। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा आपका, -3π/4। क्लियर है आपको, नहीं है? यस सर क्लियर है। यस सर पक्का? क्लियर है. सर हाँ जी, यस सर ये वाला सर ये दोबारा समझा दो सर। कहाँ से दिक्कत आई है? सर यहाँ से सर जहाँ में -π है ना, -π प्लस tan माइनस सर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है यहाँ पे, -5 प्लस अल्फा होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, -5 प्लस अल्फा होता है नहीं होता है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा आप देखो ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है ना, ये -5 प्लस अल्फा होता है। यस सर यस सर। आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, कभी गलत नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर. बोलिए। सर -5 + tan इनवर्स 1 की नेक्स्ट स्टेप में किया आपने. 1 को क्या लिखते हैं, tan 45 डिग्री। हाँ जी सर, ठीक है सर. क्लियर? यस यस सर. सर। देखिए जैसे अगला प्रॉब्लम है, तो अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, अगर हम इधर की बात करते हैं तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3। इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, आयोटा नीचे सर आता है, आयोटा तो रैशनलाइज करना रैशनलाइज कर पड़ेगा। देंगे पहले. Rationalize करेंगे। जैसे ही आयोटा नीचे आता है हम इसको तुरंत रैशनलाइज करके अपने अकॉर्डिंग, अभी एक लाइन में निकालना फिर सिखाऊंगा, ठीक है? जैसे मॉडुलस सीखा था, इसमें भी एक लाइन में निकालना सिखाऊंगा। तो हमने क्या किया, 1 प्लस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे क्या हो गया, a² माइनस b²। तो ये a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 आयोटा √3। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर 3। 1 माइनस 3 क्या है, -2 प्लस 2 आयोटा √3 अपॉन 4। तो देखिए इसको अलग अलग किया तो -2/4 प्लस 2 आयोटा √3 अपॉन 4, तो कितना हो जाता है ये, -1/2 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। अब देखिए x प्लस आयोटा y जरा देखा तो x कितना आ रहा है यहाँ पे, -1/2। -1/2 कौन सा क्वाड्रेंट है जरा याद करो तो, सेकंड क्वाड्रेंट। सर सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यू, पाई माइनस अल्फा। यस सर। तो पाई माइनस tan इनवर्स अल्फा का वैल्यू ये होता है। क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई माइनस tan इनवर्स, y का वैल्यू आ गया √3/2 और x का वैल्यू आ गया -1/2। तो पाई माइनस tan इनवर्स √3, तो पाई माइनस tan इनवर्स √3 क्या हो गया,
tan पाई बाई 3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan इनवर्स से tan हटा दो, सोचो ना tan इनवर्स का कोई यूज नहीं करना है। 3 एलसीएम लिया तो 3 पाई माइनस पाई, तो कितना आ गया आपका 2 पाई बाई 3, ये हो गया आपका आर्गुमेंट ऑफ z। एनी प्रॉब्लम किसी को?